अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के इनका सवाब उन मुसलमानों तक पहुँचा दें जो इस दुनिया पानी से जा चुके हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली, कब्र से सबसे दया देने वाला मंजर कौन सा होगा? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, कब्र में सबसे हबनाक और खौफनाक मंजर उस औरत के लिए होगा जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि औरत के जन्नत जाने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की फर्माबरदार हो, अपने मर्द के ऐब दुनिया के सामने जाहिर न करे, हर काम अपने शोहर से पूछ के करे, अपनी खूबसूरती की फिक्र उसके लिए अपने शोहर की तवज्जो का मंजर हो। औरत के लिए दोज़ख में जाने के लिए भी ये एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की इज्जत ना करती हो, लोगों के सामने उसकी तज़लील व ग़ीबत करती हो, अपने मर्द को बताए बगैर अपने फ़ाइल अंजाम देती हो। अल्लाह गवाह है, औरत की सबसे अफजल नेकी यही है कि वो अपने घर को जन्नत बनाए, अपने मर्द की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करे। बाखुदा औरत का ये अमल हर इबादत और हर नेक अमल से अफजल है। याद रखना, इस ज़मीन पे अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया के मर्द औरतों की मुसल होंगे और दोनों की औरतें मर्दों के मुसला होंगी। उस वक्त औरतें ना तो अपने मर्दों की इज्जत करेंगी और ना ही अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने मर्दों से पूछना चाहेंगी। उनके पनाह सिंगार का मंसर गैर मर्द की तवज्जो होगी और मर्द अपनी औरतों पे खर्च करने से मुंह मोड़ेंगे और गैर औरतों पे फख्र से खर्च करेंगे। ऐ शख्स, जब ये वक्त आ पहुँचे तो समझ जाना क़यामत आ पहुँची है।